बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की रीडिंग का क्वेश्चन है कि जो ख्वाब आप इतने सालों से देख रहे हैं, इतने महीनों से देख रहे हैं, वो एक सपना जिसे आप साकार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं उससे। चाहे वो आपका लव इंटरेस्ट है, किसी इंसान को आप पाना चाहते हैं, या तो वो आपका कोई ड्रीम जॉब है, या तो आपका कोई करियर रिलेटेड क्वेश्चन है। कोई भी हो सकता है, आपका सपना कुछ भी हो सकता है। लेकिन जरूरी क्या है कि वो सपना नहीं जो रात को सोते वक्त हम देखते हैं। सपना वो होता है जो हम दिन में जागते हुए देखते हैं, दिन में जिसे हम फील करते हैं, जिसे हम हर हाल में रियलाइज करना चाहते हैं। सपना वही होता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ही ये बात कही है कि सोते वक्त देखने वाला सपना थोड़ी सपना होता है, जो जागते वक्त हम सपना देखते हैं, जो हम साकार करना चाहते हैं, वही हमारा सपना होता है। तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कई बार ये होता है कि हमारी कुछ गलत तरीकों से, गलत मैनिफेस्टेशन से, गलत समझ से वो सपना टाइमली रियलाइज नहीं होता। जब हम अपने अंदर की ये चीजों को समझ लेंगे कि कौन सी चीजें हम गलत कर रहे हैं, जो सही है उस पर तो बात करने की जरूरत ही नहीं, सही तो सही होता है, लेकिन जो चीजें हम गलत कर रहे हैं अगर हम उन्हें इम्प्रूव कर ले तो हमारा सपना जल्दी रियलाइज होता है, वो साकार होता है और उसी तरह से मैनिफेस्ट होता है जिस तरह से हमने उसे मैनिफेस्ट किया होता है। तो आइए आज की रीडिंग से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो सपना आपने अपने दिल में इस तरह से संभाल कर रखा है, उसे रियलाइज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। इतनी रातों को शायद आप जागे होंगे अपने ईश्वर से मदद मांगते हुए। वो सपना कब सच होगा, वो सपना कब रियलाइज होगा। तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग। मैं आपको इनवाइट करती हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए आज की रीडिंग में, अगर ये सवाल आपका भी है तो। 4 पाइल्स हैं आपके सामने। पाइल 1 पे मैं रख रही हूँ येलो स्टोन, पाइल 2 पे है ब्लैक इयररिंग, पाइल 3 पे है ब्लैक पिन, हेयर पिन, और पाइल 4 पे है गोल्ड इयररिंग। पाइल 1 पे येलो स्टोन, पाइल 2 पे ब्लैक इयररिंग, पाइल 3 पे ब्लैक हेयर पिन, और पाइल 4 पे है गोल्ड इयररिंग। जिस भी पाइल से आपका रिजोल्यूशन होता है उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर ले। क्वेश्चन को मन में सोचते हुए, ये भी समझते हुए कि आपके सामने वो सपना सच ही हो गया, ऐसा सोचते हुए आप किसी भी एक पाइल को सिलेक्ट कर ले। इन केस आपको पाइल सिलेक्ट करने में थोड़ी भी दिक्कत आती है तो आप सभी रीडिंग्स देख ले। जिस पाइल से आपका रिजोल्यूशन सबसे ज्यादा हुआ उस पाइल को आप अपना पाइल मान सकते हैं। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, ये समझते हुए मैं रीडिंग शुरू करती हूं। पाइल 1 येलो स्टोन के साथ। क्वेश्चन आप ऑलरेडी जानते हैं। आपका जो ड्रीम है, जो आप जागते वक्त देखते हैं, वो कब पूरा होगा। वो सपना जो आप जागते वक्त देखते हैं वो कब पूरा होगा और कैसे पूरा होगा। द हैंडमैन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 3rd चक्र, आर्कएंजल शैमुएल, या सैमुएल भी बोल सकते हैं आप। ध्यान से सुनिए अपनी रीडिंग। पाइल 1, आपकी रीडिंग ये दिखा रही है कि आपको जो सपना है वो तो क्लियर है। आपके माइंड में जो भी आपका ड्रीम है आप उसे मैनिफेस्ट भी करते हैं, लेकिन मैनिफेस्ट करने के लिए जो एफर्ट सही दिशा में होने चाहिए शायद वो नहीं हो रहे। ड्रीम बहुत लोग देखते हैं, सपना या ख्वाब बहुत लोगों का होता है, लेकिन साकार करने के लिए जो सही दिशा है वो सब लोग नहीं समझ पाते। तो आप ड्रीम तो है आपका, और जहां तक रीडिंग से दिख रहा है आपका ड्रीम ज्यादा करियर रिलेटेड है, जॉब रिलेटेड है, क्योंकि हो सकता है उसका सीधा रिलेशन होता होगा आपके लव इंटरेस्ट से भी या आपके रिलेशनशिप से भी। कई बार कई रिलेशनशिप इसलिए भी अटक जाते हैं कि करियर सही नहीं होता या इंसान का करियर सेट नहीं हुआ होता। तो आपका जो फोकस है वो मेनली अपने करियर पे ज्यादा है। आप चाहते हैं जो सपना आप देख रहे हैं ना वो जल्दी रियलाइज हो जाए, आपका जो करियर है वो सेट हो जाए, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग बन जाए।
ताकि जो इमोशनल लेवल पे प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। आपका ड्रीम कुछ ऐसा है, ड्रीम आपका सही है, लेकिन आप में जो प्रॉब्लम दिख रही है आपके रीडिंग में वो ये है कि आप कभी कभी थोड़े केयरलेस हो जाते हैं। क्योंकि जब आप कुछ चीज को हासिल करना चाहते हैं, किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, और अगर आपने तय किया है कि ये मंजिल पर मुझे इतने टाइम में पहुंचना है, तो आपको एक स्पीड डिसाइड करनी पड़ती है, एक गति को डिसाइड करना पड़ता है, और आपको कांस्टेंट उसी गति पे चलना है ताकि आप उस वक्त उस मंजिल पर पहुंच जाए। लेकिन आपके केस में क्या हो रहा है, कभी आप तेजी से चलते हैं, कभी आप धीरे से चलते हैं, कुछ ऐसी तरीके से आप अपने ड्रीम के पीछे चल रहे हैं, मतलब जहां आपको रेस लगानी है, दौड़ना है, वहां आप चल रहे हैं। इस तरह से आपका जो सपना है वो लेट हो रहा है रियलाइज होने में। तो आपकी कभी कभी जो थोड़ी केयरलेसनेस है, थोड़ी जो बहसबाजी का आपका जो नेचर है, इसको भी कंट्रोल करिए। आपको लगेगा मेरे बहस करने से मेरे सपने का क्या लेना देना। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात जरूर कहूंगी, जब आप कोई ड्रीम देखते हैं, जब आप कोई सपना साकार करना चाहते हैं, वो आपका अकेले का नहीं होता एफर्ट्स, उसमें बहुत लोग जुड़ते ही हैं। कोई भी इंसान अकेले कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, उसको दूसरों का साथ चाहिए। दुनिया जो है ना, ये इंटरडिपेंडेंस की दुनिया है, ये इंडिपेंडेंट की दुनिया नहीं है कि आप टोटली सब कुछ अपने बलबूते पे कर ले, ऐसा इम्पॉसिबल है। आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं उसमें और लोगों का सपोर्ट होना और लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप वो साथ क्यों खो देते हैं? अपनी कभी कभी केयरलेसनेस की वजह से, नेचर की, और बहुत ज्यादा बोलने की वजह से। कुछ ऐसा बोल देना जिससे दूसरे लोग आपसे दूर हो जाएं। तो आपका जो सपना है वो तो है, आप देखते हैं, आप चाहते हैं अचीव करना, लेकिन जैसे कि मैंने कहा उसके लिए जो गति है आप वो मेंटेन नहीं कर पा रहे। अपनी जो स्पीड को है ना, उसको कंसिस्टेंट कीजिए। जब आपको ये मंजिल पर इस टाइम तक पहुंचना है तो आपको इतने कदम तो लेने ही पड़ेंगे उतने वक्त में, तब आप वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको पहुंचना है 2 दिन में, आप 2 दिन यहाँ ही बिता देंगे तो यहाँ पहुंचते पहुंचते तो आपको कितने सारे दिन हो जाएंगे। और उसकी वजह है सही सपोर्ट नहीं होना, क्योंकि आपकी केयरलेसनेस की वजह से लोग आपका साथ या तो नहीं देते, या आपकी बहुत ज्यादा बोलने की आदत से, बहसबाजी की वजह से। अगर आप इस तरह से अपने आप को सेट कर लें, क्योंकि ये 2 दिखाते हैं आपका करियर इंटरेस्ट बहुत है, जो भी करियर रिलेटेड है आपका बहुत ज्यादा झुकाव है, आप चाहते हैं ये चीज जल्दी सेट हो जाए लाइफ में। लेकिन थोड़ा मस्ती में, थोड़ा दोस्ती में, थोड़ा बोलना, थोड़ा केयरलेस होना, ये जो चीज है ना अभी, उसको अवॉइड कीजिए। अभी फ्रेंड्स को, टाइम पास करने को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, ज्यादा इंपॉर्टेंस दो अपने ड्रीम को परस्यू करने में। आपका सपना जरूर साकार होगा अगर आप थोड़े केयरफुल रहेंगे, थोड़ा बोलना कम करें, सोच समझकर बोलिए। जैसे कि मैंने बताया, आपका कोई भी ड्रीम आप अकेले नहीं करते, बहुत लोग उसमें जुड़े होते हैं। तो जब सब खुश, आप भी खुश। सबको खुश करने का मतलब ये नहीं कि आप खुद दुखी होकर सबको खुश करें, लेकिन थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। दोस्तों को अभी साइड पर कर दीजिए। दोस्तों को मैंने कहा जो ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त नहीं है आपकी लाइफ में, आपका सपना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सबको साइड पर करके फोकस होकर अपने ड्रीम को परस्यू कीजिए, जरूर आपका ड्रीम पूरा होगा। और जो ये आपका 3rd चक्र है, ये कार्ड दिखाता है कि आपका जो एंथुजियाज्म है बहुत है। बिल्कुल सही है कि आपको एंथुजियास्टिक तो आप बहुत हैं, सपना देखने के लिए आपने मैनिफेस्टेशंस भी बहुत किए, लेकिन थोड़ा आप मिसगाइड हो गए हैं। आपने एंथुजियाज्म, लाइफ फोर्स, एनर्जी, इंटरेस्ट जो है अपने ड्रीम को रिलेटेड बहुत है, लेकिन रास्ता थोड़ा अलग पकड़ा है। आपको यहाँ पहुंचना है तो यहाँ से जाना था, इसकी बजाय आप यूं करके जा रहे हैं, इसलिए लेट हो रहा है। तो आप अपने ड्रीम को सही तरीके से परस्यू कीजिए, जरूर आपका सपना साकार हो जाएगा, और बहुत जल्दी ही होगा अगर आप अपने इस ड्रॉबैक को समझ लेंगे। अपने अंदर की कमियों को समझना कोई गलत बात नहीं होती। हर वक्त ये मानना कि मैं जो करती हूँ या करता हूँ सही होता है, इससे भी इंसान पीछे रह जाता है। अपनी गलतियों को समझिए और अपने ड्रीम्स को सही तरीके से परस्यू कीजिए। तो पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब मैं लेती हूँ पाइल 2, ब्लैक इयरिंग। क्वेश्चन को दिल पे दोहराइए और ऐसे इमेजिन कीजिए कि जब जो आप चाहते हैं वो आपको मिल ही गया है। उस कॉन्फिडेंस से आप इस पाइल को या हर पाइल को उसी कॉन्फिडेंस से देखिए।
7 of Wands, Tower, Devil, 3 of Wands, Knight of Wands, Broken Heart। ध्यान से सुनिए रीडिंग। पाइल 2, ब्लैक इयरिंग। वॉन्ड्स का बहुत इन्फ्लुएंस है, मतलब जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई है आपका, जो अपने ड्रीम को लेकर वो बहुत ज्यादा है। आप में कमिटमेंट अपने ड्रीम को लेकर वो तो साफ दिख रहा है। ये 3 कार्ड से दिखा देते हैं कि आपका अपने ड्रीम्स को लेके कमिटमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आप इजीली कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कई बार क्या होता है, जिसको हम कॉम्प्रोमाइज समझते हैं ना अपनी लाइफ में, वो एडजस्टमेंट होता है थोड़े टाइम के लिए। क्योंकि जैसे कि मैंने ऑलरेडी पाइल 1 में भी बताया कि जब आप कोई ड्रीम देखते हैं, जब आप कोई सपना देखते हैं, कोई ख्वाब है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, उसमें आप अकेले नहीं होते। बहुत लोग आपके साथ एक सपोर्ट सिस्टम बनकर आपके ड्रीम को पूरा करते हैं। लेकिन आपकी नेचर में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप बहुत ज्यादा इजीली लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते। आपको लगता है जो आप सोचते हैं, जो आपका तरीका है वो ज्यादा सही है। अगर लोग उस पर ना चले या आपसे ना मतलब आपसे कन्विंस नहीं होते तो आप बिल्कुल छोड़कर हट जाते हैं वहां से। मुझे नहीं करना कॉम्प्रोमाइज, मुझे एडजस्ट नहीं करना आपके साथ। इसकी वजह से आपका जो ड्रीम का जो पाथ है ना वो लेट हो रहा है। आप बिल्कुल सही, आपका जो ड्रीम है वो भी सही है, आप जो कर रहे हैं उसके लिए वो भी सही है, मैनिफेस्टेशन भी करते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके नेचर में है वो ये है, आपके अंदर एनर्जी तो है ही जो ड्रीम पूरा करने के लिए हर इंसान में चाहिए, और उसके अलावा आपका गुस्सा भी बहुत बुरा है। तो जो आपका एनर्जी अगर सही तरीके से आप उसको कन्वर्ट करें, थोड़ा एडजस्टमेंट, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज औरों के साथ, जो आपकी एंगर है, आपका जो जज्बा है ना बहुत ज्यादा, उसको थोड़ा टेम कर लें। लोगों के भी ओपिनियंस को सुने। क्या पता आपको अच्छे अच्छे सजेशंस लोग दे रहे हो, लेकिन आप क्योंकि खुद के ऊपर मैं सही वर्ड बोलूँ ना तो ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए। लोग इसको आपकी बहुत ही बुरी और गलत आदत मानकर आपसे फिर सपोर्ट आपको नहीं देते, और आप लोगों के सपोर्ट के बिना कोई भी ड्रीम को पूरा नहीं कर सकते। तो ओवरऑल जो आपके अंदर एनर्जी लेवल है, आपका जो अपना सपना है ना, जो ड्रीम है, उसको साकार करने के लिए हर चीज आपके अंदर है। वो जज्बा है, वो जुनून भी है, सब कुछ है। बस इतना है कि आप लोगों पे ट्रस्ट इजीली नहीं करते, उनके ओपिनियंस को ट्रस्ट नहीं करते। आपको ये लगता है कि आप जो चाहते हैं, आप जो सोचते हैं, बस वही सही है, और इसकी वजह से लोग आपका साथ नहीं देते। तो आपका हो सकता है रिलेशनशिप को अचीव करना आपका ड्रीम हो, आपका करियर आपका ड्रीम हो, जो भी आपका ड्रीम है आप उसे अचीव कर सकते हैं। लेकिन लोगों के दिलों को तोड़ना अपने गुस्से से, वो बस थोड़ा उस पर काबू लाइए, उसको कंट्रोल कीजिए। आपका सपना जरूर साकार होगा। ऐसा दुनिया में हो ही नहीं सकता कि आप कुछ चाहें आपको ना मिले। अगर आप चाहते हैं, उसके लिए सही रास्ता चुनते हैं, सही तरीके से आगे बढ़ते हैं, लोगों के सपोर्ट को भी साथ लेते हैं, तो आपके ड्रीम्स जल्दी रियलाइज होंगे। हो सकता है अकेले चलने से भी हो जाए, बस मंजिल लंबी हो जाती है। अगर आप मंजिल को लंबी करना चाहते हैं और ज्यादा अपने ड्रीम पे आपको वक्त, मैं यही बोलूंगी, स्पेंड करना है तो ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं आपका सपना जल्दी साकार हो, आपकी रीडिंग में आपकी एनर्जी, आपका जज्बा, आपका जुनून सब दिख रहा है, लेकिन आपका गुस्सा भी उतना ही खराब है। उसे थोड़ा कंट्रोल कीजिए और उनके सपोर्ट को भी एक्सेप्ट कीजिए, उनके सजेशंस को, उनकी एडवाइसेस को समझिए। सब कुछ लेकर चलेंगे ना साथ, तो आपका ड्रीम जल्दी पूरा होगा। आपकी इस नेचर की वजह से बहुत लोगों का दिल टूटता है, और जितने लोगों का दिल टूटेगा उतना सपोर्ट आपको कम मिलेगा। तो अपने नेचर पे सबसे पहले तो काम कीजिए, अपना गुस्सा कंट्रोल कीजिए, लोगों के सजेशंस को सुनिए, और आपकी जो एनर्जी है ना, जो गलत रास्ते पे जा रही है, गुस्से में वेस्ट हो रही है, और लोगों के साथ एडजस्टमेंट नहीं करना, ये जो एक जुनून है ना, ओवर कॉन्फिडेंस है, उसको कंट्रोल कीजिए। अपने आप आपका सपना जरूर साकार होगा, और जल्दी से जल्दी साकार होगा। क्योंकि जितनी आप में ये जुनूनियत है ना, उसमें तो ये इम्पॉसिबल है कि आपके ड्रीम्स पूरे ना हो। चाहे वो किसी जॉब रिलेटेड है, करियर रिलेटेड है, बिजनेस रिलेटेड है, मनी रिलेटेड है, रिलेशनशिप रिलेटेड है, आपको कुछ नहीं रोक सकता। बस थोड़ा अपने नेचर पे काम कीजिए,
दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं है। और दिल तोड़ना सिर्फ यही नहीं होता, आप रिलेशनशिप में किसी को धोखा देते हैं, आप ये सोचे मैंने थोड़ी किसी को धोखा दिया, मैंने थोड़ी किसी का दिल तोड़ा है, नहीं। आप अपने गुस्से की वजह से लोगों की सजेशंस को राइट ऑफ करके इस तरह से भी आप लोगों का दिल तोड़ देते हैं। जब आप किसी को बोलते हैं तेरी तो बात बेकार है, मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती, वो भी दिल तोड़ना ही होता है। तो आप इस तरह से अगर अपने पे वर्क करेंगे, आपका सपना जल्द से जल्द पूरा होगा। तो पाइल 2 की रीडिंग हुई कंप्लीट। ये सब जुनूनी लोग हैं आज जो भी रीडिंग में है। अब पाइल 3 ले रही हूँ, ब्लैक हेयर पिन। Queen of Wands, 2 of Pentacles, आपको कार्ड्स दिखाई रही हूं मैं, King of Wands, 6 of Wands, The World, Thinking Woman। सुनिए अपना रीडिंग पाइल 3। आपकी रीडिंग दिखा रही है कि जो भी आपका ड्रीम है ना, जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, पाइल 1 की रीडिंग में जितना क्लियरली ये दिखा था ना कि वो करियर रिलेटेड है, पाइल 2 और 3 में एग्जैक्टली ड्रीम आपका नहीं मुझे दिखा है यहाँ पर रीडिंग में, लेकिन समझ आया कि जो भी आपका ड्रीम है, क्योंकि वो आपका ना सारा मिक्सचर होगा, रिलेशनशिप रिलेटेड भी, करियर रिलेटेड भी, ये भी वो भी, फाइनेंस, इमोशन, तो वो क्लियरली नहीं आता। लेकिन हाँ, आपका जो ड्रीम है आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल दिख रहा है, आप में भी वो जज्बा है, सब है, हर मुमकिन कोशिश आप भी कर रहे हैं, लेकिन आप में कंफ्यूजन का थोड़ा एलिमेंट है। आप देख सकते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स। और ये क्या हो सकता है कि आप जो भी चीज चाहते हैं ना, जो भी आपका ड्रीम है, जो आप चाहते हैं मुझे हर कीमत पे ही मिलना चाहिए, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो पैसा है, जो भी है, इमोशंस है, जो भी होगा आपका ड्रीम, उसमें आप 2 लोगों के शायद ओपिनियंस में कंफ्यूज है। हो सकता है वो आपके मम्मी पापा हो, आपके घर के कोई भी 2 एल्डर्स हैं, 2 बड़े हैं और एक फेमिनाइन एनर्जी है, एक मैस्कुलाइन एनर्जी है। आप उन दोनों के, आप शायद उनसे सपोर्ट ले रहे हैं और उन दोनों के ओपिनियन से आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं अपने सपने को लेकर। जैसे ये पर्सन आपको ये कह रहा है कि आप ये करो, ये पर्सन आपको जो फीमेल है वो ये कह रही है आप ये करो, ऐसा दिख रहा है मुझे रीडिंग में। इससे आप अपने जो सपने को साकार करने में आप थोड़े लेट हो रहे हैं, 2 लोगों के ओपिनियंस में आप थोड़े से कंफ्यूज हैं। आप देख सकते हैं बीच में है 2 ऑफ पेंटिकल्स और आजू बाजू है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आप में एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जी लेवल हाई है, आपके दिमाग में सब क्लियर है, लेकिन एग्जीक्यूशन में इसलिए प्रॉब्लम है। आप किसी 2 ओपिनियन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर आप की रीडिंग तो यही कहती है कि आप अगर फीमेल फेमिनाइन एनर्जी को फॉलो करेंगे, अगर कोई फीमेल की जो एडवाइस है उसको आप मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो वर्ल्ड कार्ड है आपके अंदर, कोई दुनिया की ताकत नहीं है आपको अपने सपने को साकार करने से रोक सके। तो मेरे ख्याल से आपकी रीडिंग में जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो फीमेल आपको जो कह रही है, ये सजेशन दे रही है, जो गाइडेंस दे रही है, आप उससे ज्यादा फॉलो कीजिए, वो ज्यादा सही है। ये थिंकिंग वुमन का जो कार्ड है, तो आपको अपने सपने को साकार करने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि एनर्जी बहुत है आपके कार्ड्स में। रीडिंग में 3 वॉन्ड्स के कार्ड हैं, लेकिन आपको जो ये कंफ्यूजन है ना, आप कर रहे हैं सब कुछ, बस ये जो कंफ्यूजन है थोड़ी सी, उसकी वजह से आपका ड्रीम लेट हो रहा है, आपका सपना साकार होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। फिर वो जैसे मैंने कहा, चाहे वो आपका मनपसंद जॉब हो, ड्रीम करियर हो, वो पैसा है, वो रिलेशनशिप है, जो भी है जरूर पूरा होगा। आपको फेमिनाइन एनर्जी को फॉलो करना है, ये बहुत जरूरी है आपकी रीडिंग में, तो आपका सपना पूरा होते कोई नहीं रोक सकता। पाइल 3 का रीडिंग तो जल्दी से हुआ कंप्लीट, बहुत सिंपल था आपका सॉल्यूशन। अब मैं लेती हूँ पाइल 4 गोल्ड ईयरिंग। आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या है। Nine of Pentacles,
8 of Pentacles, Page of Swords, Hermit, 9 of Swords, Woman holding a coin. ध्यान से सुनिए पाइल 4 अपना रीडिंग। आपका सपना कब पूरा होगा, क्यों पूरा नहीं हो रहा, लेट क्यों हो रहा है, मीन अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो आपकी जो एनर्जीज जो मुझे दिख रही है इस रीडिंग में वो ये है, आपका भी ज्यादा करियर रिलेटेड ही ड्रीम है पाइल 1 की तरह। बहुत हद तक आप क्लियर हैं कि ये जॉब से ही रिलेटेड है, इमोशन, शायद इससे इमोशन जुड़े हो, इससे रिलेशनशिप जुड़ा हो, लेकिन 2 और 3 की तरह सब कुछ नहीं है। आपका माइंड क्लियर है कि आपको एक जॉब चाहिए या करियर सेट करना है या कुछ भी, ताकि आपकी रिलेशनशिप भी सक्सेसफुल हो। क्योंकि पाइल 2 और 3 की रीडिंग से लगता है वो दोनों ही चीजें चाहते हैं, काम भी और रिलेशनशिप भी। तो यहाँ भी बहुत रीडिंग क्लियर दिखाती है कि आप करियर को सेट करना चाहते हैं। आप मेहनत तो कर ही रहे होंगे तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन आपका जो इश्यू क्या है वो ये है कि आप अपने ही डिसीजंस को लेकर नाराज हो जाते हैं। आपको ये लगता है कि जो डिसीजंस आप ले रहे हो वो सही नहीं है, आप चल रहे हो, दिशा भी आपके पास है, आपको समझ भी आ रही है सब, लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना आप में, वो आपको कभी कभी ये फील कराती है, करना आप चाहते हैं लेकिन कभी कभी जो सोच में पड़ जाते हैं उसकी वजह से आपको लगता है कि टाइम ज्यादा लग रहा है। सोचना गलत नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा सोचना कि सोचते रहे और एक्शन कम हो जाए वो गलत होता है। तो आप जब जिस उन्माद से आप शुरू करते हैं ना अपने काम को, आज आप उठे, आपने डिसाइड किया मुझे अपने ड्रीम के लिए ये करना है, वो उन्माद आप में होता तो है, पर फिर आप सोच में पड़ जाते हैं कि जो मैं करूंगा या करूंगी वो सही होगा कि नहीं। एक तरह का ये भी कंफ्यूजन का ही फॉर्म है, लेकिन कंफ्यूजन में, सिर्फ कंफ्यूजन में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होना जरूरी नहीं है, उसमें कॉन्फिडेंस होता है फिर भी कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसमें जो कंफ्यूजन का रीजन है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से है। तो आप जो जोश से शुरू करते हैं वो अपने बहुत ज्यादा सोचने पे उस चीज को आप हासिल नहीं कर पाते। तो शुरू करते हैं लेकिन फिर इतना सोच में पड़ जाते हैं कि आपको लगता है अब लेट हो गया, और आप लेट होने की वजह से दुखी होकर बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। जब आप क्लियर हैं कि आपका गोल ये है, आपका सपना ये है, आप दिशा को तय करिए, और इसका सबसे अच्छा रास्ता है सेंसिबल लोगों से विचार विमर्श करना, सेंसिबल लोगों से एडवाइस लेना। मैं फिर कहूंगी, कोई भी ड्रीम आप अकेले पूरा नहीं करते, इसमें बहुत लोगों का सपोर्ट आपको चाहिए होता है, खास तौर पे अपने लोगों का सपोर्ट। उसके बिना आप कैसे कोई ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो ये जो अंडर कॉन्फिडेंस है आपका, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इसको हटा दे अपने मन से, सेंसिबली अप्रोच करें, बैठ के अपने प्लान को लिखिए, उस पर अमल कीजिए, और जो आप डिसाइड करते हैं उस चीज को फॉलो कीजिए। फिर सोचिए मत, अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये करना है, क्योंकि जब आपने देख लिया कि जब आप सोचते बहुत हैं तो आप लेट हो रहे हैं, आपको पछतावा होता है कि इतना टाइम मैंने क्यों बर्बाद किया सोचने में, जिस जोश से मैं उठा था या उठी थी ये करने के लिए, उस जोश को कायम क्यों नहीं रखा। तो इससे बेहतर है कि अब आप कर दीजिए, अब सोचिए मत, क्योंकि सोचने से बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट तो नहीं मिला। तो एक बार करके तो देखिए, छोटे छोटे स्टेप्स तो लेकर देखिए, जरूर आपको अपना ड्रीम रियलाइज होते दिखेगा। क्योंकि आपका जो लास्ट कार्ड है ना, वुमन होल्डिंग कॉइन, बिल्कुल सही आया है। ये भी पेंटिकल्स कॉइन थे, ये भी कॉइन है। आपको जो भी आपका करियर रिलेटेड ड्रीम है वो पूरा होगा, क्योंकि आपका करियर आपके रिलेशनशिप से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे कार्ड्स में या तो सिर्फ करियर है या सिर्फ रिलेशनशिप है। पाइल 1 और 4 में बहुत क्लियरली करियर का इंडिकेशन है, 2 और 3 में दोनों ही है, इसलिए उसमें वो रीडिंग में वो चीज इतनी क्लियर नहीं आती, लेकिन उसमें जो रिजल्ट है वो क्लियर आता है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका ड्रीम जल्दी रियलाइज होगा। आप जो स्पीड से शुरू करते हैं उसी स्पीड पे चलिए, घबरा मत जाइए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होगा। अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से कोई रिजल्ट आना होता तो अब तक आ ही जाता। तो कॉन्फिडेंस की जो कमी है उस पर काम कीजिए, अच्छे लोगों का सपोर्ट लीजिए, आपका ड्रीम रियलाइज होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। बहुत जल्द आप लोगों का सपना साकार होगा। आप आरजे मधुरा फैमिली के मेंबर हैं, हम सब आपके लिए प्रे करते हैं।
इसलिए ये हो ही नहीं सकता कि आपका सपना साकार ना हो। तो मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, प्लीज आप लोग एक दूसरे के लिए जरूर ये ड्रीम के लिए प्रे कीजिए कि जैसे आपका ड्रीम है औरों का भी है, आप सबके सपने पूरे हों, आप सब सही दिशा में आगे बढ़े। कभी भी हार कर बैठना, डिप्रेशन में जाना कभी मत करना, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ ना कुछ करते रहोगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सब कुछ ना मिले कोई बात नहीं, कुछ तो मिले वो भी बहुत है पहले के लिए, आगे फिर देखी जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफी। आपकी दोस्त आरजे मधुरा, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू यू गाइस।